राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा में एक प्रेसवार्ता में राणा ने यमुना घाटों पर छठ पूजा पर लगी रोक को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर यमुना की सफाई पर लापरवाही करने और यमुना की सफाई के नाम पर हो रहे हजारों करोड़ खर्च पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने इस बाबत शुक्रवार उपराज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। आइए उनसे ही सुनते हैं। में सनातन धर्म के पावन पर्व पर छठ पूजा के करने के उपलक्ष्य में भगवान सूर्य देव को यमुना मैया के सभी घाटों पर अर्घ देने के लिए अनुमति मांगी है। छठ पर्व हिंदू धर्म का पावन अपरिचित है। ये देखिए, अभी जो ये यमुना जी की जो सफाई नहीं हो पा रही है, उसके पीछे जो है वो दिल्ली सरकार का फेलियर है। 14,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए हुए हैं, तो एक आम जनता ये पूछ रही है कि वो पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं सफाई हुई, क्यों उसकी ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि हम छठ पूजा जो है वहाँ पर बड़े धूमधाम से मना पाएं यमुना जी के घाट पर। तो अगर सरकार के बस का ये काम नहीं है तो वो हटे और दूसरों को मौका दे। हम वादा करते हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी वादा करती है कि अगर हमें मौका मिलता है तो 2025 में जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं ऐसे यमुना जी में भी डुबकी जनता लगाएगी और छठ पूजा के अपने हर त्योहार को एकदम यमुना जी में खुशहाल तरीके से मनाएगी। पुलिस लगातार यमुना जी को लेकर कोर्ट ने भी आदेश जारी कर रखा है, क्या आप उस कोर्ट के आदेश को उल्लंघन करेंगे, चैलेंज करेंगे इस चीज को? देखिए, एनजीटी ने आदेश दिया, कैसे दिया? एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नोटिस किया कि भाई आप स्थिति बताइए कि क्या यमुना जी में छठ पर्व मनाया जा सकता है। तो दिल्ली सरकार ने जवाब दिया 2-3 साल पहले कि यमुना जी की स्थिति साफ सफाई इस लायक नहीं है कि वहाँ पर त्यौहार मनाया जा सकता हो। तो दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी। अगर दिल्ली सरकार की मंशा ये होती कि भाई हम इसकी साफ सफाई करा लेंगे तो वो ये रिपोर्ट देती कि अब ये स्थिति है और त्यौहार मनाया जा सकता है, तो एनजीटी बोलती कि मना लीजिए। तो इसके लिए एनजीटी को या हम कोर्ट को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर अपना काम किया। तो 2 साल पहले या 3 साल पहले जब ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने केजरीवाल साहब ने जमा करी, तो ये उनका जो है कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है कि 2 साल या ये 3 साल जो उनको मिले तो उन्होंने यमुना जी की सफाई करके उसको इस लायक क्यों नहीं बनाया कि वहाँ पर लोग जो है छठ पर्व अपना मना सकते। अगर उसको वो इस लायक मना देते तो दिल्ली सरकार जो है एनजीटी में फिर एक एप्लीकेशन लगाती कि अब हमने यमुना जी को इस स्तर का बना दिया है, साफ सफाई करा दी है कि अब दिल्ली के लोग जो है छठ पर्व जो है अपना यमुना जी के तटों पर मना सकते हैं, तो एनजीटी परमिशन दे देती। आज आप दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे के चुके हैं और साथ साथ बात करें तो दूसरे एलजी को भी ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ से कुछ ऐसी सहमति मिलेगी? देखिए, अगर वो लोग सहमति नहीं दिलाते हैं, क्योंकि समय अभी बड़ा कम है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम जिस भी स्थिति में यमुना जी है वहीं पर ही अपना पूजा पाठ करें और 2025 में यमुना जी को इस स्तर का बनाएं, साफ सफाई कराएं। अगर जनता हमें मौका देती है, उतनी ताकत देती है कि दिल्ली के लाखों लोग जो है उसको मनाएं। और इस बार जो है हम लोगों से आह्वान करेंगे कि जिसको जहां सुविधा हो वो मनाए। हम लोग यमुना जी में मनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है कि 2025 में जो चुनाव होने वाले 17 विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, ये तो हमारी जो संसदीय कमेटी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की, वो तय करेगी कि दिल्ली की कितने सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो उसका समय जब आएगा तो आपको हम बताएंगे। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आप लोगों के माध्यम से अपनी दिल्ली वासियों को आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं और अपील भी करना चाहता हूं कि जितने भी भाई बहन छठ पूजा का पर्व मनाते हैं, जो भी छठ पूजा का दिन या तारीख आने वाली है, उसी तारीख पर उसी दिन हम सब लोग अपने भाई बहनों से अपील करते हैं कि वो यमुना नदी के घाटों पर ही छठ पूजा का पर्व मनाएं। और आज हम लोग छठ पर्व को मनाने का जो कार्य होता है यमुना के नदी के किनारों पर बंद किया हुआ है दिल्ली सरकार ने।
उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की तरफ से मांग करते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से कि यमुना नदी के घाटों की सफाई करवा करके यमुना नदी के घाटों पर ही छठ पूजा का पर्व मनाने की परमिशन दी जाए, अनुमति दी जाए। वरना हम राष्ट्रवादी हैं और हम ये मांग करते हैं कि और अपील भी करते हैं और एक संदेश भी देना चाहते हैं, अगर दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के घाटों पर छठ पूजा का पर्व नहीं मनाने दिया तो हम इसके लिए छठ पूजा वाले दिन हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में छठ पूजा के दिन यमुना नदी के घाटों पर ही छठ पूजा मनाएंगे। मैया जी हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। यमुना मैया हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। यमुना मैया हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। यमुना मैया हम आएंगे। छठ पूजा वहीं मनाएंगे। कि रहे कि आप सभी लोगों के सामने ये दिल्ली वाले भी इतने आंख बूंद कर उस केजरीवाल के भक्त बने हुए हैं कि जब वो पोल्यूशन के ऊपर इतना बैन है तो फिर इतने स्वागत में लाखों रुपए के पटाखे छोड़ना, वो पोल्यूशन नहीं आता है, वो केजरीवाल जी की आंखों में धुआं नहीं जाता है या आतिशी की आंखों में धुआं नहीं जाता है। तो ये सरासर एक प्रोपगंडा है और धुआं पोल्यूशन ये खुद जानबूझ करके करवाते हैं। यमुना नदी के ऊपर आस्था का पर्व जो छठ पूजा का पर्व है उसके मनाने से कोई प्रदूषण नहीं होता। सफाई कराने का भी 14,000 करोड़ रुपया सरकारों की तरफ से इनको पैसा मिलता है। सफाई कराएं और पूजा भी वहीं पर कराएं। देश उपाध्यक्ष मुकेश जैन आदि भान्य पदाधिकारी शामिल रहे। दिल्ली से अजय चौहान की रिपोर्ट।